तो वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। आइए जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में देश और दुनिया की 25 महत्वपूर्ण खास खबरें, प्रमुख हेडलाइन और नई जानकारी। दोस्तों पीएम मोदी शपथ लेते ही दो बड़े फैसले कर दिए हैं, पीएम आवास योजना को लेकर, किसान निधि को लेकर। लेकिन आज कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है जिसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात कर ले पहले बड़ी खबर की, तो गूगल पे हुआ बंद, प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए अब गूगल का नया ऐप आएगा। दोस्तों गूगल अपने ऑनलाइन पेमेंट ऐप गूगल पे को बंद कर दिया है। यह ऐप अब प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया है। गूगल ने अपनी गूगल पे सर्विस को यूएस यानी अमेरिका में बंद किया है, भारत में चलता रहेगा। कंपनी ने यह फैसला यूएस में P2P पेमेंट के डिसकंटिन्यू होने के बाद लिया है। गूगल अब अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करते हुए मोबाइल पेमेंट सर्विसेज को गूगल वॉलेट ऐप में ऑफर करेगा, यानी कुल मिलाकर गूगल पे अब अमेरिका में नहीं चलेगा। तो तिब्बत की 30 जगहों के नाम बदलेगा भारत, अरुणाचल वाला बदला लेने की बड़ी तैयारी कर रहा है। सरकार की तरफ से कदम ऐसा उठाया गया है कि आपको बता दें, चीन में अप्रैल में अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदल दिए गए थे। इस फैसले पर भारत की तरफ से कड़ा विरोध दर्ज कराया गया था। लेकिन अब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार एनडीए सरकार बनी है। इस बीच खबर यह आ रही है कि सरकार अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधियों का जवाब उसी की भाषा में देना चाहता है। अब भारत ने तिब्बत के कई स्थानों का नाम बदलने का फैसला किया है। दोस्तों नोएडा में यूनिटेक के 6000 फ्लैट और प्लॉट बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इन सेक्टरों में फिर से शुरू होगा 10 प्रोजेक्ट। जी हां, नोएडा प्राधिकरण ने यूनिटेक बिल्डर को बीते सालों में अलग अलग जगहों पर करीब 179 हेक्टेयर जमीन आवंटित की थी। खास बात यह है कि इसमें से करीब 90 हेक्टेयर जमीन अभी खाली पड़ी है। तो यूपी में बदलेगा पुलिस के कामकाज का तरीका, अब आरोपी को भी देगी अपनी रिपोर्ट की कॉपी। एफआईआर की विवेचना के दौरान पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति 14 दिनों के अंदर पीड़ित के साथ साथ आरोपी को भी निःशुल्क दी जाएगी। यह बदलाव नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होने की वजह से होगा। दोस्तों यूपी में बिजली कनेक्शन की दरें अब दोगुनी करने की तैयारी हो रही है। जानिए देना होगा कितना रुपए ज्यादा। नए कनेक्शन पर उपभोक्ताओं को सामग्रियों की दरों को तय करने के लिए संशोधित दरें दाखिल कर दी गई हैं। गरीब ग्रामीणों को नया कनेक्शन लेने में 44% अधिक भुगतान करना होगा। जी हां, कॉमर्शियल कनेक्शन अगर आप लेते हैं तो 50 से 100% तक की वृद्धि कर दी जाएगी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार ने सोमवार को यह जानकारी दी थी। प्रस्ताव छोटे उपभोक्ताओं के लिए लगभग 44% की बढ़ोतरी होगी। बिजली कंपनियों से नियामक आयोग ने दरों पर मांगा है प्रस्ताव। तो दोस्तों लखनऊ में मस्जिद के पास तोड़फोड़ हंगामा हुआ। अकबर नगर में प्रदेश का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। दूसरे दिन चल रहे हैं बुलडोजर। आप यहां पे कुछ पिक्चर वगैरह भी देख पाएंगे। लखनऊ में अकबर नगर में मंगलवार को भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बुलडोजर मकानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान है। दोपहर में जब यहाँ पर मस्जिद के पास टीम तोड़फोड़ करने पहुंची तो स्थानीय लोग विरोध पर उतर आए। फिलहाल हंगामा होने लगा तो पुलिस फोर्स ने लाठियां भांज कर लोगों को वहां से हटाया है। तो एलन मस्क ने एप्पल ओपन एआई पार्टनरशिप का विरोध किया है। कहा इससे पर्सनल डेटा सेफ नहीं रहेगा। ऐसा हुआ तो ऑफिस में बैन कर देंगे एप्पल के प्रोडक्ट। तो आखिरकार सोना एक बार फिर से महंगा हो गया है और चांदी में गिरावट आई है। दोस्तों 150 रुपए तक बढ़ गया है सोने का दाम। 71,840 रुपए का मिलेगा 24 कैरेट का सोना। वहीं चांदी में 1200 रुपए की गिरावट आई है। अब 90,500 रुपए का 1 किलो चांदी बिक रही है। तो योगी सरकार ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। कुंभ की तैयारियों के लिए आवंटित किया है 2500 करोड़ रुपए। जी हां, योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई थी। इसमें 41 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है, जिसमें कई सारे लाभ मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें, बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र के 50 में से 26 परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। वहीं पर इन प्रस्तावों पर भी मुहर लग गई है। आपको बता दें, निजी विश्वविद्यालयों को प्रमोट करना होगा और हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है। विश्वविद्यालय के नाम से राज्य हटा दिया गया है और इसका नाम छोटा कर दिया गया है। जैसे मुरादाबाद विश्वविद्यालय का नाम गुरु जमेश्वर विश्वविद्यालय कर दिया गया है। बरेली में हरित गाजियाबाद और फ्यूचर विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के मद्देनजर 2019 की तुलना में 2025 में 3200 हेक्टेयर की तुलना में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार किया गया है। अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर करीब 6 करोड़ लोग आएंगे और कुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं नोएडा में 500 बेड के अस्पतालों को मंजूरी मिल गई है। इसका निर्माण 15 एकड़ जमीन पर होगा। वही आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च के लिए स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार हर साल 10 करोड़ रुपए देगी। वही बड़ी खुशखबरी है, यूपी के स्कूलों में जल्द मिलेगा फ्री टैबलेट। खाते में आएगा इसी हफ्ते आपके ड्रेस का पैसा। दोस्तों यूपी के विद्यालयों में जल्द ही 51,667 टैबलेट बांटे जाएंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने बताया कि इस संबंध में खरीद की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, इसी सप्ताह अभिभावकों के खाते में ड्रेस का पैसा भी आ जाएगा। 20 जून से कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी के पुस्तक का वितरण भी शुरू हो जाएगा। यानी यूनिफॉर्म का पैसा आपके खाते में आएगा और फ्री में
किताब वगैरह भी बटेगी, तो आप जाकर अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेठी में दोबारा होगा चुनाव, किशोरी लाल के नॉमिनेशन फॉर्म में हुई है बड़ी गलती। सोशल मीडिया पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, आपको फटाफट हम बता देते हैं आखिर हुआ क्या है। दरअसल सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि नॉमिनेशन फॉर्म के एफिडेविट में एक बड़ी गलती हुई है। उनके नॉमिनेशन फॉर्म में लोकसभा चुनाव में 18वीं की जगह पर 17वीं लोकसभा लिखा है। यह फॉर्म सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि इस गलती की वजह से किशोरी लाल शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और लोकसभा चुनाव अमेठी में दोबारा हो सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई खबर सामने नहीं आई, हालांकि गलती इसमें पाई गई है। ना सरकार बनाने वाले खुश हैं, ना शपथ लेने वाले। सैफई पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। लोकसभा चुनाव 2024 में 37 सीटों पर कब्जा करने वाले मुखिया अखिलेश यादव ने सैफई के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ना सरकार बनाने वाले खुश हैं और ना शपथ लेने वाले। दोस्तों इसके साथ ही भाजपा की हार से बाहर कमाने गए अयोध्या वासियों का हो रहा है तिरस्कार। एक को तो नौकरी से ही निकाल दिया गया है। जी हां, जिस प्रकार से अयोध्या में भाजपा की चुनावी हार हुई है, अब ऐसा रुझान सामने आ रहा है जिसपे बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला गया है, ऐसी खबर आ रही है और बहुत सारे लोगों को तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। तो सभी का फेवरेट शो मिर्जापुर सीजन 3 आने वाला है, हो गया है प्रबंध। इस दिन रिलीज हो जाएगा कालीन भैया का शो मिर्जापुर 3। दरअसल मिर्जापुर सीजन 3 नौजवानों का सबसे बेस्ट वेब सीरीज रहा है और सीजन 2 भी खूब धूम मचाया था। अब ऐसे में मिर्जापुर 3 का लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है। दरअसल आपको बता दें 5 जुलाई को मिर्जापुर 3 आ रहा है अमेजॉन प्राइम पर और आप इसको देख पाएंगे, यानी कि इसका भी इंतजार समाप्त हुआ और मिर्जापुर 3 5 जुलाई को आप देख पाएंगे। तो याचिकाकर्ता ने कहा कि यूपी पुलिस घरों में कुर्बानी से रोक रही है। बकरीद पर कुर्बानी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, जज ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। दोस्तों यूपी में बकरीद पर घरों में बकरों की कुर्बानी का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। मऊ के मोहम्मद शाहिद ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा पुलिस घर में कुर्बानी पर रोक लगा रही है। तो दोस्तों अखिलेश की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं तेज प्रताप यादव। जी हां, सपा प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करहल छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कहा अब जनता के सवाल सदन में होंगे। यूपी के लाखों कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा है, वेतन वृद्धि के नए प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि इसमें बदलाव क्या हुआ है। यूपी की योगी सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को तोहफा दिया है। वेतन वृद्धि को लेकर आए प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब आपको बता दें कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। इसके अनुसार अब 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी से प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक जो व्यवस्था थी उसके अनुसार 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी को प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था। तो छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यूपी पुलिस एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होगा और एग्जाम की डेट भी आएगी। जी हां, बड़ी खुशखबरी है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की नई तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। माना जा रहा है कि 15 जून तक नई परीक्षा की तारीखों का पता भी चल जाएगा। सूत्रों के अनुसार पिछली बार यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा देने वालों के लिए अब बड़ी खुशखबरी आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस के 60,244 खाली पदों की भर्ती की खातिर दोबारा लिखित परीक्षा कराने की कवायद शुरू कर दी है। आज कैबिनेट की बड़ी बैठक भी है, जिसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे। यूपी पुलिस एडमिट कार्ड को लेकर एक तारीख ऐलान हो सकता है। तो यूपी में पुराने वाहनों पर बढ़ेगा ग्रीन टैक्स, 2.5 गुना बढ़ाकर इतने % करने की तैयारी है। दोस्तों कानपुर समेत प्रदेश भर में 15 साल पुराने वाहन स्वामियों को 10 के बजाय अब 25% ग्रीन टैक्स देना होगा। ग्रीन टैक्स के नाम पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जी हां, इसी साल अक्टूबर तक ग्रीन टैक्स की बढ़ी हुई राशि प्रभावी हो जाएगी। डीजल और पेट्रोल चालित नए वाहनों के पंजीयन पर भी 1 से 5% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है। दोस्तों यूपी के इस जिले में 20,000 लोगों को मिलेगा मुफ्त बिजली योजना का लाभ। इस तरह ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, इस परियोजना के अधिकारी बता रहे हैं कि जो भी सोलर रूफटॉप लगाएगा उसको पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थियों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। 3 किलोवाट क्षमता तक के सोलर रूफटॉप की स्थापना कराने पर बैंकों से उपभोक्ता को 7% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें इसमें सब्सिडी भी मिलती है। जितने किलोवाट का लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपको सब्सिडी मिलेगा और कुछ दिनों बाद आपकी बिजली बिल्कुल फ्री हो जाएगी। 1 किलोवाट सोलर रूफटॉप लगाएंगे 60,000 रुपए खर्चा आता है, 45,000 का अनुदान सरकार देगी। 2 किलोवाट में 1,20,000 का खर्चा आएगा और 3 किलोवाट में 1,80,000 रुपए खर्चा आता है। इस पर 90,000 रुपए और 1 लाख रुपए का अनुदान भी आपको मिलेगा, यानी सरकार भी आपको मदद करेगी। बिजली मीटर बदल कर लगेगा नेट मीटर। 10 वर्ग मीटर की जरूरत इसके लिए पड़ती है। फटाफट आप आवेदन कर दीजिए, जिससे आपको सस्ती और आसानी से बिजली मिलती रहे।
दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। पीएम मोदी ने जारी कर दी है किसान निधि की 17वीं किस्त। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नए घर भी बनेंगे। आपको बताते चले, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। 17वीं किस्त जारी की है। 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होगा। 9.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। जी हाँ, इसी जून में आपके खाते में पैसा आएगा। किसी भी तारीख को आ सकता है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 15 जून को खाते में पैसा आएगा, लेकिन पीएम मोदी ने हस्ताक्षर कर दिया है फाइल पर। अब डीबीटी के जरिए कभी भी खाते में पैसा आ सकता है। सरकार जल्द ही इसके बारे में ट्वीट करके जानकारी देगी, उसके बाद आपके खाते में पैसा आएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, मोदी सरकार की नई कैबिनेट की पहली बैठक में सोमवार शाम पीएम आवास पर हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। इस नए घर में टॉयलेट, बिजली, पानी और एलपीजी कनेक्शन होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पिछले 10 साल में गरीब परिवारों को 4 करोड़ 21 लाख घर बनाकर दिए गए हैं। अब सरकार इस 5 साल में यानी 2024 से 2029 तक 3 करोड़ नए घर बनवाएगी। गरीबों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो अगर आपके पास भी आवास नहीं है, पुराने घर हैं, कच्चे घर हैं, तो आप आवेदन तुरंत करिए, डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। आवास योजना का लाभ इसी जून से मिलना शुरू होगा।